यह कहानी एक तोता और तोती की है। एक जंगल में आम के एक बहुत बड़े पेड़ पर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। दोनों ही बहुत खुशी से पेड़ पर रह रहे थे। वो सारे दिन मौज मस्ती और नाचते गाते रहते थे। तोती बहुत सीधी साधी और भोली थी, लेकिन तोता बहुत चालाक और कामचोर था। वह सारे दिन खर्राटे मारता रहता था। तोता और तोती साथ में सुबह दाने की खोज में जाते हैं। एक दिन जब दोनों दाने की खोज में जंगल में निकले तो उन्हें दूर दूर तक कोई दाना नहीं मिला। दाना ढूंढते ढूंढते वह दोनों जंगल से बहुत दूर निकल गए। तभी दोनों को एक घर दिखा। दोनों उस घर में घुस गए। उन्होंने उस घर में देखा कि एक कटोरे में दाल और एक कटोरे में चावल रखा है। दाल चावल देखकर तोता बोला, तोती सुनती हो, क्यों न आज हम दाल चावल की दाल कढ़ी बना लें। वैसे भी तुम बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हो। हाँ हाँ तोते जी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों अपने पैरों से दाल चावल की कटोरी उठा ले चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है तोते जी, ऐसा ही करते हैं। फिर तोता और तोती चावल की कटोरी लेकर अपने घर लौट आए और घर पर दाल कढ़ी बनाना शुरू कर दिया। दाल कढ़ी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। तोता कामचोर और चालाक होने के कारण साथ साथ पेटू भी था। दाल कढ़ी की खुशबू से उसे एक चालाकी सूझी। तोता सोचने लगा, अगर ये दाल कढ़ी आधी आधी खाई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मुझे कुछ भी करके तोती को यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा ताकि मैं ये सारा दाल कढ़ी खा जाऊं। देखो तोती, अभी ये दाल कढ़ी बहुत गर्म और कच्ची है। अगर हम कच्ची खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। क्यों ना हम तब तक नहा कर आ जाएं और दाल कढ़ी भी पक जाएगी। हाँ हाँ वैसे भी आज बहुत गर्मी है और शरीर से गंध भी आ रहा है और हम थक भी गए हैं। देखो तोती, कढ़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों नहाने चले जाएं और पीछे से कोई हमारा सारा खाना खा जाए। इसलिए हम एक काम करते हैं, पहले हम नहा कर आ जाएं, फिर तुम नहा लेना। यह कहकर तोता जल्दी से नहाकर आ गया और तोती नहाने चली गई। तोते ने पीछे से सारी कढ़ी खा ली और सो गया। अब तोती जैसे ही नहाकर आती है तो उसने देखा कि कढ़ी का बर्तन खाली है और तोता बड़े मजे से खर्राटे मार रहा है। तोती सारी बात समझ गई और तोते से कहा, उठ रे, सारी कढ़ी अकेले खा गया, शर्म नहीं आई तुझे? मैं सुबह से भूखी हूँ, आराम से खाकर सो रहा। देखो तोती, कढ़ी मैंने नहीं खाई। मैं तो नहाने के बाद आकर सो गया था। मुझे लगता है कोई दूसरा पक्षी आकर सारा दाल कढ़ी खा गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ तोते जी, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। तुमने हमें नहाने के बहाने दूर भेजा और सारी दाल कढ़ी खुद खा गया। नहीं नहीं तोती, ये झूठ है। मैंने सच में दाल कढ़ी नहीं खाई। एक काम करते हैं, हम कबूतर चाचा के पास चलते हैं, वही तुम्हारी फैसला करेंगे। ठीक है तोते जी, चलो। फिर वो दोनों कबूतर चाचा के पास चले जाते हैं। कहो तोती, कैसे आना हुआ? देखो ना कबूतर चाचा, ये तोता सारा दाल कढ़ी खा गया और अब कह रहा है कि दाल कढ़ी हमने नहीं खाई। मैंने दाल कढ़ी नहीं खाई कबूतर चाचा। ये तोती मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कुछ देर सोचने के बाद कबूतर चाचा ने कहा, आप दोनों सुबह से भूखे हैं। मेरे पास खाना रखा है, पहले आप दोनों खा लो। हाँ कबूतर चाचा, बहुत तेज भूख लगी है। फिर कबूतर चाचा खाना ले आए और तोती और तोते को खाना परोस दिए।
तोती भूखी थी, इसलिए वो खाना खा रही थी। वहीं तोते का पेट भरा होने के कारण खाना नहीं खा रहा था और सुस्त बैठा था। तोते, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? कबूतर चाचा, मेरे पेट में दर्द है। फिर कबूतर चाचा ने कहा, तो फिर चील डॉक्टर को बुलाऊं? इस तरह तोते की चोरी पकड़ी गई।